एक कलाकार पहले प्रेरित होता है, फिर पेंटिंग करता है। एक बिल्डर पहले अपने दिमाग में मकान का नक्शा तैयार करता है, फिर मकान बनाता है। यही सेम चीज़ तब होती है जब अपनी ज़िंदगी में हम कुछ पाना चाहते हैं। पहले हमें विचारों को अपने मन में लाना होता है, उसके बाद वह विचार हमारी ज़िंदगी में प्रकट होता है। दोस्तों, मानसिक चित्रण एक ऐसी जादुई तकनीक है जिससे आप कल्पना के माध्यम से जो चाहे वह पा सकते हैं। वह चाहे भौतिक स्तर पर हो या चाहे आध्यात्मिक स्तर पर। इससे आपकी कल्पना की ऊर्जा ब्रह्मांड में जाके वह सब ले आती है जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं। मानसिक चित्रण की इस तकनीक में आपको अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा देनी होती है। आपको अपना कोई भी विचार अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए अपने मन को एक ही दिशा में लगाना होता है। मतलब आप जो भी चाहते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा या अच्छा परिवार, बस आपको अपने मन में नेगेटिव विचार नहीं लाने हैं। आपको पॉजिटिविटी से उस विचार को विजुलाइज करना है। आपको अपने जीवन में एक नए चमत्कार का अनुभव होगा। हमारा ब्रह्मांड किसी विचार से नहीं बना, यह ऊर्जा से बना है। जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से देख, सुन और फील कर पा रहे हैं, यह सभी एक ऊर्जा है। हम भी ऊर्जा से बने हुए हैं। हमारा शरीर भी ऊर्जा से बना हुआ है। हमारे विचारों की फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड में जाके उसी सेम ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी को आकर्षित करके हमारे जीवन में वह सब ले आ सकती है जो हम चाहते हैं। आपने सुना होगा, जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। इस नियम के अनुसार आप जो भी ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, वही सेम ऊर्जा आपके पास वापस आती है। कई लोग कहते हैं उनके जीवन में मानसिक चित्रण काम नहीं करता। आपको समझने की ज़रूरत है कि वह विचार अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन भी लाना होगा। उस विचार को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आपको सकारात्मक सोच भी रखनी होगी। आपको उस विचार को इतना फील करना होगा कि मैं कह सकता हूँ कि उस विचार को हमें जीना होगा। सोचना होगा कि मेरा मनचाहा विचार पूरा हो गया है। अगर मन में नेगेटिव विचार आए तो उन विचारों से बचने का भी प्रयास हमें करना होगा, तभी ये आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप इस विधि का इस्तेमाल सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उस समय आपका शरीर और आपका मन शांत होता है। और अगर संभव हो तो इसे आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। विजुलाइज करते समय अगर आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं तो चिंता ना करें, बस अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। जब आपके मन में विचारों की संख्या कम हो जाएगी तो आपका मन शांत हो जाएगा और आप अपना विचार विजुलाइज कर पाएंगे। दोस्तों, अपने आप को इस विधि में ना उलझाइए, बस आपको उस विचार को अपनी ज़िंदगी में फील करना है। मानसिक चित्रण करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूतकाल और भविष्य की चिंता किए बिना अपने विचारों को सोचें। आपको अपने विचार को ऐसे सोचना है, मानिए वो आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, आप उसे फील कर रहे हैं। जैसे आप अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको फील करना चाहिए कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी है, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, मुझे काम करके कितनी खुशी मिल रही है, मुझे पहली सैलरी मिल चुकी है। हर एक वो चीज़ जिससे आपका विचार मजबूत बन सके, आपको वो सोचना होगा। उस विचार से आपको हैप्पी फील करना होगा। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपके जीवन में वो विचार प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने जरूर आएगा। दूसरा विचार, हमेशा सकारात्मक रहें। हमेशा अपने विचारों के लिए पॉजिटिव रहें। हमें नेगेटिव विचारों से दूर रहना है। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चाहते हैं, हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमारा विचार पूरा होगा, क्या मैं लक्ष्य को पा सकूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। हमें यह सोचना होगा कि वह चीज़ हमारे पास ही है, अपने अनुभव में लाना होगा। उन विचारों को हमें पॉजिटिव ऊर्जा देनी होगी। दी थर्ड पॉइंट, प्रतिदिन करना होगा। मानसिक चित्रण आपकी ज़िंदगी का एक अंग होना चाहिए।
रोज आपको अभ्यास करना चाहिए। मैं ये कहूँगा, आप जो भी विचार अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं उसे रोज विजुलाइज करना चाहिए। सुबह उठते समय, रात को सोते समय, पूरे दिन में कभी भी आपका मन शांत हो, आपको उस विचार को सोचना चाहिए। विजुलाइज करने से पहले आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, जिससे आपके थोड़े विचार कम हो जाएंगे और आपको वह सोचने में सहायता मिलेगी। अपने विचारों को ईज़िली आप ऊर्जा दे पाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा दे पाएंगे, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। हमारा विचार तब पूरा होगा जब हम वर्तमान में रहकर उस विचार को जिएंगे। फोर्थ, क्लियर विजन। मानसिक चित्रण करते समय आपको अपनी इच्छाओं में या अपने विचारों में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जो भी आपका लक्ष्य है, आपको सबसे पहले यह सोचना है कि वह विचार आपकी ज़िंदगी के लिए सही है कि नहीं। आपको देखना है कि क्या ये आपकी इच्छा है, ना कि दूसरों को देख के उठाया गया कोई कदम। अगर सारे बच्चे साइंस लेना चाहते थे तो हम भी साइंस लेना चाहते थे। हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते थे कि बेटे साइंस लो, इंजीनियर बन जाओगे, कुछ अच्छा होगा। हमें यह देखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। आपको अपना लक्ष्य अपनी इच्छा अनुसार चुनना चाहिए। यह विधि तभी काम करती है। दोस्तों, यह धरती बहुत ही प्यारी है। बुराई एक परछाई की तरह होती है। परछाई से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, पर रोशनी डाल के उस परछाई को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही बुरे विचारों को अगर हम अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हैं तो सुखों की रोशनी हमें उन पर छोड़नी होगी। जब तक हम संसार को अच्छा नहीं मानेंगे, तब तक हमें यह विधि लाभ नहीं पहुंचा सकती। ब्रह्मांड आपको सब कुछ दिलाने में असमर्थ हो जाएगा। आकर्षण के नियम को अपनी ज़िंदगी में हमें लाने के लिए हमारे चरित्र के गुणों को जीवंत होकर देखना होगा। रिजल्ट्स की अपेक्षा किए बिना, चाहे जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा हो या नहीं, इसे सोचे बिना, तभी ये काम करता है। रिजल्ट्स जो भी हो, हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वह बेस्ट है। मानसिक चित्रण आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वह भौतिक जगत से हो या आध्यात्मिक जगत से। मानसिक चित्रण अच्छी सेहत पाने और अच्छी सेहत बनाए रखने में भी आपको हेल्पफुल करेगा। और सेहत अच्छी होगी तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो मानसिक चित्रण आपकी ज़िंदगी में अवश्य काम करेगा। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।